जैसे लोगों के मन में दीपावली की डेट को लेकर असमंजस है, वैसे ही लोगों के मन में नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली की डेट को लेकर भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। दरअसल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी मनाते हैं, जो कि शुरू कब हो रही है आप पहले वह समझ लीजिए। 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 1:15 से नरक चतुर्दशी की तिथि शुरू होगी, जो कि अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर के 3:52 में समाप्त हो जाएगी। नरक चतुर्दशी में हम यम दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो हम आपको इस वीडियो में आगे भी बताएंगे कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है और उसके अंदर क्या डालना है, ताकि आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। यम दीपक जो प्रज्वलित करने का समय होता है वह प्रदोष काल का होता है। ऐसे में आपको इस साल नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर 2024 को मनाना है। हालांकि अभंग स्नान जो रूप चौदस का स्नान होता है वह सूर्योदय से प्रारंभ होता है, तो उसे आप अगले दिन सुबह कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नरक चतुर्दशी आपको 30 अक्टूबर को मनानी है और नरक चतुर्दशी का जो यम दीपक आपको प्रज्वलित करना है या फिर पूजन का जो समय है वह शाम को 5:30 बजे से 7:02 तक का आपको नरक चतुर्दशी का यम दीपक प्रज्वलित करने का समय है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप नरक चतुर्दशी का पूजन शाम के समय करना चाहते हैं, नरक चतुर्दशी का यम दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो आप शाम के 5:30 बजे से रात के 7:02 तक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब लगभग आपके पास 1.5 घंटे का समय है, जिसमें आप यह पूजन अर्चन कर सकते हैं या फिर यम दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। यह 30 अक्टूबर को करना है। और अभयंग स्नान जो होता है वह सुबह 5:20 से लेकर सुबह 6:31 या 32 तक 31 अक्टूबर को रहेगा, जो कि आप रूप चतुर्दशी का जो स्नान रहता है वह आप 31 अक्टूबर को सुबह 5:20 से सुबह 6:32 के बीच में कर सकते हैं। हम आपको बता दें, हम इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए नरक चतुर्दशी के विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप आज के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजन अर्चन की जाती है। नरक चतुर्दशी की शाम को यमराज के नाम का दीपक लगाना चाहिए, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नरक चतुर्दशी की पूजन में बताया है कि आपको यम दीपक प्रज्वलित करना है, किस प्रकार से घर में घुमाना है, वह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे भी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें, नरक चतुर्दशी का सीधा संबंध कृष्ण भगवान से भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रूप चौदस के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और लगभग 16,000 गोपियों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। बढ़ते हैं नरक चतुर्दशी के दिन, रूप चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। पहला विशेष उपाय तो वही है जो कि आपको दीपावली के 5 दिनों में करना है, अर्थात आपने जिसे कल मतलब धनतेरस से करना शुरू किया था उसे आपको आज भी करना है। जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, रोग बीमारियाँ चल रही हैं, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक पीला चावल, जिसे आप पीला हल्दी या फिर अष्टकन चंदन या फिर पीला चंदन का उपयोग करते हुए पीला कर सकते हैं, एक पीला चावल, एक बेलपत्र और एक कमलगट्टा भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। यह आप आज सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। यह आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं। बस आपको 5 दिनों तक लगातार करना है और आज नरक चतुर्दशी है, तो आज के दिन आपको यह उपाय करना ही है। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपके जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो ही जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने 5 दिनों तक करने को कहा है। यह उपाय करने से आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जीवन से तकलीफ, कष्ट सब दूर तो होते ही हैं, आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव भी देखने को मिलता है। यह उपाय 5 स्थान पर जल चढ़ाने वाला उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि आपके जीवन में जो अशांति आती है वह संसार, संपत्ति, संबंध, स्वास्थ्य और संतान से आती है। इन 5 जगह से आपके जीवन में अशांति आती ही है। इन्हें रोकने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय दीपावली के 5 दिनों में करना है। आप आने वाली देव दीपावली के 5 दिनों में भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने जाओ तो आपको 5 स्थानों पर जल अर्पित करना है। पहला स्थान 3 वृक्ष हैं, मतलब आपको
आंवले के वृक्ष में पहले जल अर्पित करना है। आप वृक्षों में आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले अब आपको आंवले के वृक्ष में ही करना है। आप पहले आंवला या फिर बेलपत्र या पीपल में अर्पित कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले 3 वृक्षों में 3 स्थान में जल अर्पित करना है। आंवले का, बेलपत्र का और पीपल का, यह 3 स्थानों में जल अर्पित करना है। एक कलश का ही जल थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 स्थान होगा। इसके बाद चौथा स्थान जो रहेगा वह माता पार्वती का हस्तकमल होगा, वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे होंगे तो आपका मुख जो रहेगा वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से दीपावली के 5 दिनों में अगर आप 5 स्थानों पर जल रोज अर्पित करते हैं तो 5 जगह से आने वाली अशांति रोकने का कार्य शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं और आपके जीवन में आपको सुख, शांति, धन और वैभव देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा है कि शिव पंचायत के 5 देवता हैं भोलेनाथ, माता जगदम्बा भवानी, गणेश भगवान, सूर्य नारायण और भगवान विष्णु। अब बढ़ते हैं कार्तिक माह के उस विशेष उपाय की ओर जिसे गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ नरक चतुर्दशी मतलब आज करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में बहुत रोग, बीमारी, कष्ट बना हुआ है तो आपको एक विशेष और आसान उपाय करना है। यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन करने को कहा है, इसलिए आप यह उपाय दीपावली के दिन या फिर अन्य दिन नहीं कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, जीवन में बहुत कष्ट है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको एक कलश में जल भर लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप उसमें चंदन मिला सकते हैं, मतलब पीला चंदन या लाल चंदन उस जल से भरे हुए कलश में मिला सकते हैं। इसके बाद आपको आंवला, पीपल और बेलपत्र के पेड़ में एक कलश का ही जल थोड़ा थोड़ा अर्पित करना है। इन 3 वृक्षों के नीचे जल अर्पित करने का बहुत महत्व है। इसके पहले वाले उपाय में भी आपने 5 स्थान पर जल अर्पित किया था, पर इस उपाय में आपको सिर्फ 3 स्थानों में इत्र वाला जल या फिर चंदन वाला जल अर्पित करना है। आंवला, पीपल और बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक कलश का ही जल थोड़ा थोड़ा तीनों वृक्षों के नीचे अर्पित कर देना है और बाबा से अपने मन की बात कह देना है। जो भी शरीर में कष्ट चल रहा है, तकलीफ़ चल रही है, आप वह बाबा से बोल सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि 3 माह में आपकी जो भी बात है वह पूर्ण होती हुई आपको नज़र आएगी। अगर कोई कामना कर रहे हैं तो वह कामना भी आपकी 3 माह के अंदर पूर्ण होती हुई आपको नज़र आएगी। यह उपाय आपको धनतेरस या दीपावली या फिर अन्य दिन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रूप चतुर्दशी मतलब आज के दिन, नरक चौदस के दिन करना है, क्योंकि इस दिन यह उपाय करेंगे तो आपको 4 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। यह उपाय आप अभी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में कर सकते हैं। इसके बाद नरक चौदस के बाद एक और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आएगी जो कि देव दीपावली आएगी, उसमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप आज नरक चौदस का पूजन नहीं कर पा रहे हैं या पूजन नहीं करेंगे, फिर भी आप यम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप अपने घर में ही माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने 2 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एक दीपक आप चौमुखी बनाएं जिसमें आप तेल का उपयोग करें। चौमुखी दीपक से तात्पर्य है 4 बातियों का उपयोग करते हुए आपको एक दीपक बनाना है। चारों ओर आपको दीपक 4 लौ से प्रज्वलित कर देना है। एक आपको घी का दीपक बनाना है। घी का दीपक को आपको माता लक्ष्मी के सामने रखे रहने देना है। चौमुखी दीपक को आपको उठाना है, अपने घर में सभी कमरों में घुमा लेना है। घर में घुमाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर के सभी दरवाजे खुले रहना चाहिए और घर के सभी सदस्य घर के अंदर रहना चाहिए। यह यम दीपक है, इसके अंदर आपको पीली सरसों या काली सरसों डालना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में घुमा लीजिए। घर में घुमाते समय माता लक्ष्मी से निवेदन कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं और इसके बाद इसे ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार में रख देना है। अगर माता लक्ष्मी का आप पूजन नहीं कर रहे हैं पर भी आपको यम दीपक आज के दिन प्रज्वलित करना ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार में रखे रहने दीजिए और थोड़ी देर तक घर के दरवाजे खुले रहने दीजिए जब तक दीपक प्रज्वलित है, दीपक ठंडा नहीं हो रहा है। इसके बाद आप जब दीपक ठंडा हो जाए तो आप उस दीपक को गाय को खाने के लिए दे सकते हैं, गाय के सामने गाय को दे सकते हैं। इसलिए आपको यह दीपक आटे का बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसमें आप तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह यम दीपक जो प्रज्वलित करने का समय है वह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यम दीपक
आप कितने बजे से कितने बजे तक प्रज्वलित कर सकते हैं? आप आज शाम को 5:30 से 7:02 के बीच में यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख सकते हैं। घर का मुख्य द्वार मतलब जो सबसे बाहर का दरवाज़ा रहेगा, जो मेन गेट रहेगा, जो लोहे का गेट रहेगा, वहाँ पर जाकर आपको इस दीपक को रखना है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।